बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोएम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है इंसाफ, और आज हम इसको 5वें हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी हमारा सबक नंबर 6.5 होगा। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। अपने उस्ताद या उस्तानी के नाम रुखसत की दरख्वास्त लिख सकें। आज के सबक में आप दरख्वास्त लिखना, उसके अज्जा, उसके हिस्से, इसके मुतालिक सीखेंगे और इसी पे हम काम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हम अपने सबक के बाकायदा आगाज़ से पहले इस्लामी पहलू पे बात कर लेते हैं। आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से होगा। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है ताकि तुम लोगों में से इस चीज़ के मुताबिक फ़ैसला करो जिससे अल्लाह ने तुमको शनासा किया, यानी वाकिफ़ किया है, और ख़यानत करने वालों के हिमायती ना बनो। यानी लोगों में अपनी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हक के साथ अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल फरमाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें किसी किस्म की और बात की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों में इस चीज़ के मुताबिक, यानी किताब हक के, कुरान पाक के मुताबिक लोगों में फ़ैसला करें, और अल्लाह ताला का वो पैगाम, वो तालीमात जो हमें सिखाई गई हैं उस किताब के ज़रिए हम उनसे वाकिफ़ हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई हमसे इंसाफ का तकाजा करे, अदल का तकाजा करे, तो हम उसके मुताबिक, इस्लाम के कवानीन के मुताबिक उसके साथ फ़ैसला करें और इनमें किसी से ख़यानत ना करें। सबसे पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपने क्या करना है कि कल हमारा चूंकि मतन के लिहाज से सबक मुकम्मल हो चुका है, हमने अपने छठे सबक यानी इंसाफ को मुकम्मल कर लिया, उसका मतन हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो आप ये करेंगे कि वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर वो आपसे उस सबक के अहम निकात पूछेंगे और आपने चंद निकात में फर्दन फर्दन उनको सबक की अहम बातें बतानी है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से सरगर्मी को कीजिए। जी, यकीनन दोहराई आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। हम देखते हैं कि आपने पढ़ने से पहले हमारे पास आज करने के लिए क्या चीज़ है। जी, एक ऐसी सूरत हाल है कि खुदा ना ख्वास्ता आपको बुखार हो गया और आज आप स्कूल नहीं जा सकते। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? कोई आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, या अगर आपके घर में आपको कोई ज़रूरी काम हो, या ऐसा ही कोई और मसला हो जिसकी वजह से आप स्कूल ना जा सकते हो, तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल सही, आप ऐसी सूरत में अपने मुतल्लिका असातिज़ा को और सदर मुअल्लिम को मुत्तला करते हैं, उनको इत्तला देते हैं। और उसका तरीका क्या होता है कि हम उसके लिए दरख्वास्त लिखते हैं। तो यही काम आज भी हम करेंगे कि आज अगर आप किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा सकते, तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपनी मुअल्लिमा या अपने मुअल्लिम को दरख्वास्त लिखनी है। ठीक है, दरख्वास्त लिखना, आपकी किताब में दरख्वास्त लिखना की झैल में जो चीज़ें दी गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि दरख्वास्त तहरीर करने से पहले दर्ज झैल हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। गौर से सुनिए इसको कि कौन सी वो हिदायत है कि जो आपको दरख्वास्त लिखने से पहले मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले, दरख्वास्त हमेशा साफ कागज़ पर तहरीर करें। ऐसा ना हो कि कागज़ का ऊपर से कोना भी मुड़ा हुआ हो, नीचे से भी मुड़ा हुआ हो, दरमियान से फटा हुआ हो, उस पर पहले कुछ लिखा हुआ हो, उसको उसके बाद मिटाया गया हो। एक साफ कागज़ लें और उस पर दरख्वास्त तहरीर करें। दूसरी अहम हिदायत, वाज़े और साफ लिखाई हो। आप बिल्कुल दरख्वास्त लिखते हुए ऐसा नहीं कर सकते कि एक जुमला तहरीर किया, चंद अल्फाज तहरीर किया और उनको काट दिया। क्यों? क्योंकि ये दरख्वास्त आपके सदर मुअल्लिम के पास जानी है, ये एक आम चीज़ नहीं है। तीसरी अहम हिदायत, अल्फाज को काट कर या मिटा कर नहीं लिखा जाए। और चौथी हिदायत, जुमले सादा हों। आप सादा जुमलों में अपनी वो बात, अपना वो मकसद जिसके लिए आप स्कूल से छुट्टी करना चाह रहे हैं उसको बयान करें, और उसके बाद इस्तदा करें कि वो आपको एक दिन की छुट्टी दें और अपनी दरख्वास्त मुकम्मल कर लें। तो यूं हम आज एक दरख्वास्त जो है उसको लिखना सीखेंगे। इसके लिए आपके पास एक खाका बना हुआ है। आपकी दरसी किताब का सवाल नंबर 8 है कि दिए गए खाने में ज़रूरी काम की आपने दरख्वास्त लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे बखिदमत जनाब हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर, आगे आपने अपने वो लिखना है। ठीक है, स्कूल का नाम, और उसके बाद वो अगली सतर पर दरमियान में ऐन आप लिखेंगे जनाब आली। उसके बाद आपने अपनी दरख्वास्त का मकसद करना है कि मुअद्दिबाना यानी निहायत अदब से गुजारिश है या इल्तमास है।
چونکہ آپ ضروری کام کے لیے لکھ رہے ہیں کہ میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، اور مجھے امی کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں مزید کچھ ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں آج اسکول حاضر نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتی. یہ اور اسی طرح کا متن آپ نے اس طرح سے تحریر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے العرض یعنی عرض گزار ہیں آپ کا تابع فرمان، پھر نام لکھیں گے، جماعت لکھیں گے اور رول نمبر لکھ کر آپ اپنی درخواست کو مکمل کر لیں گے اور اسکول میں جمع کروا دیں گے. اس طرح سے آپ کی درخواست جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، آپ اس کو لکھنا سیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک انفرادی سرگرمی کیجئے جلدی سے. سرگرمی کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی کتاب پر جو درخواست کا خاکہ دیا گیا اس کو پر کریں. خاکہ یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا. اب اس کو آپ نے ویڈیو کو روکتے ہوئے کتاب پر ہی جلدی سے مکمل کرنا ہے. جی یقیناً انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہو چکی ہوگی. آپ کریں گے ایک گروہی سرگرمی، اور گروہی سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کے اس کام کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب 2 کے جوڑوں میں جب آپ کی معلمہ آپ کو تقسیم کریں گی تو باری باری آپ نے بیماری کی وجہ سے رخصت کی درخواست لکھنی ہے اور ایک دوسرے کے کام کی جانچ کرنی ہے. یہ کام آپ اپنی اردو کی کاپی کے علاوہ اپنی کسی رف کاپی پر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں نے ایک وقت میں ایک ہی موضوع پر درخواست لکھنی ہے، لیکن ایک دوسرے کی کاپیاں ایکسچینج کر کے ان کو ایک دوسرے سے بدل کے تو اس کی جانچ کرنی ہے. تو آپ کے پاس اس سرگرمی کو یعنی گروہی سرگرمی کو مکمل کرنے کے لیے صرف 5 منٹ کا وقت ہے. اس وقت کو ضائع کیے بغیر جلدی سے سرگرمی کیجیے. یقیناً یہ سرگرمی بھی آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی. آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے اس میں صرف ایک ورک شیٹ شامل ہے جس میں پہلا سوال ہے درخواست کا آپ نے خاکہ بنانا ہے بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کی اردو کی کتاب میں دیا گیا. اور دوسرا سوال ہے آپ کے پاس اس خاکے کو دیکھ کر کسی ضروری کام کی وجہ سے رخصت کی آپ نے درخواست لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ورک شیٹ آپ گھر سے مکمل کر کے لائیں گے جس میں آج ہم نے اتنی دفعہ درخواست لکھنے کی مشق کر لی، اس کا خاکہ بنانے کی مشق کر لی کہ مجھے یقین ہے آنے والے دنوں میں اگر آپ کو بیماری یا ضروری کام کے لیے چھٹی کرنی ہوگی تو آپ خود سے درخواست لکھ پائیں گے انشاءاللہ. ہمارا آج کا کام یہی تک تھا. ابھی ہمارا یہ سبق جاری ہے. کل اپنے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.